अच्छा, यहाँ पे मुझे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूम मिला है, बिजनेस लाउंज में ही है, जहाँ पे टर्किश एयरलाइन ने अपनी पूरी हिस्ट्री जो है ना उसको डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। 1930s 1940s से इनके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे मे बी, और ये इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री जो है इसको यहाँ पे इस तरह से पिक्चर्स के साथ डॉक्यूमेंट किया हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कि इसके अंदर देखें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हेयर यू आर विद द कंपनी विच हैज नो एयर क्रैश इन इट्स 25 ईयर्स रिकॉर्ड एट ऑल। मे बी ये इनिशियल डेज में सही होगा, लेकिन मैंने अभी जो चेक किया है जिमनाई से, तो टर्किश एयरलाइन के भी कुछ क्रैशेज हुए 2009 में शायद भी हुआ था, और उसके अलावा और भी हुए, लेकिन स्टिल इट्स सेफ एंड दे हैव इम्प्रूव देयर सर्विसेज अ लॉट। और इसके बारे में अगर आप एआई से भी चेक करें तो आपको पॉजिटिव फीडबैक ही मिलता है। ये इन्होंने इस तरह से स्टार्ट से लेके यहाँ पे 1970s में आप आगे, फिर आगे ये 1980s में, 1990s में, टू थाउजेंड, और ये एक मॉडल प्लेन इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। मैसी की फोटो पता नहीं क्यों लगाई हुई है। अच्छा, मैं पिछले 15 मिनट से अपनी फ़्लाइट का गेट देख रहा था, ये जो स्क्रीन्स लगी होती हैं यहाँ पे उन पे, और मेरी फ़्लाइट ही गायब हो गई। मतलब पहले आ रहा था कि 5:10 पे फ़्लाइट का गेट कब बताएंगे, लेकिन जैसे ही 5:10 हुए फ़्लाइट गायब हो गई। और 10 मिनट वेट करने के बाद अब मुझे पता चला कि C1 गेट पे है। अब C1 गेट ढूंढना पड़ेगा। खैर अभी टाइम तो काफ़ी है, अभी 1-1.5 घंटा है, लेकिन जितना बड़ा एयरपोर्ट है C1 गेट ढूंढने में भी टाइम लगेगा। तो C1 गेट ढूंढ के उसके आसपास ही रहते हैं, ताकि जैसे बोर्डिंग स्टार्ट हो तो हम उसके आसपास ही रहें और बोर्डिंग हो जाए हमारी टाइमली। लास्ट टाइम एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था कि मैं ये एयरबड्स लगा के मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और पता ही नहीं चला, और जब कोई नोटिफिकेशन आया मुझे मोबाइल पे, और जब मैंने अनाउंसमेंट सुनी तो वो मिस्टर अली कर रहे थे। मैंने कहा यार ये मिस्टर अली तो मुझे मैं ही हूँ, मतलब सेकंड नेम से लेते हैं ना, सेकंड नेम से बुलाते हैं बाहर मोस्टली। तो 10 मिनट रह गए थे, और बिजनेस क्लास होने की वजह से उन्होंने मुझे बोर्डिंग की परमिशन दे दी, अदरवाइज अगर इकोनॉमी होती तो शायद वो गेट क्लोज कर लेते। इसलिए इस तरह का रिस्क नहीं लेना, और अभी कोशिश करते हैं कि C1 गेट ढूंढ लें। जी, फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद कारों की फ्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और अभी हम बोर्डिंग करने जा रहे हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ होने में भी आधा घंटा है। अच्छा जी, हमारी जो फ़्लाइट है इस्तांबुल से कायरो के लिए, वो भी टैक्सी हो रही है। अभी हम रनवे पे ही हैं, टेक ऑफ करने वाली है। और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो फ़्लाइट है ये A321 है, जो लाहौर से इस्तांबुल आई थी वो A330 थी। वो एरोप्लेन आई थिंक बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है, और मेरा ख्याल है ये जनरल प्रैक्टिस यही होती है। एमिरेट्स का भी ऐसे ही होता कि जिस फ्लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे एरोप्लेन जो है वो बड़ा होता है, और उसकी सीट्स भी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। और अब ये टर्किश एयरलाइन में भी ऐसे ही है। जो पहले वाली फ़्लाइट थी वो ऑलमोस्ट 6 आवर्स की थी, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और ये जो है इसमें एक ही कंपार्टमेंट है, पहली कुछ रोज़ जो हैं वो बिज़नेस क्लास की और पीछे इकोनॉमी क्लास की। लेकिन अनलाइक अर्लियर फ़्लाइट, ये वाली फ़्लाइट 100% फिल है, सारी सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। अभी ये मेन्यू भी उन्होंने हमें दिया था, और इसके अंदर मुझे एक अच्छी ऑप्शन नज़र आई है ग्रिल्ड बीफ की,
तो इसमें क्वांटिटी तो बहुत थोड़ी होती है। वैसे तो मेरा प्लान था नहीं कि अब ड्यूरिंग फ्लाइट कुछ खाया जाए, लेकिन मेन्यू देख के मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। अच्छा जी, ये स्टार्टर दिया है अभी। मेन कोर्स से पहले, लंच से पहले जो स्टार्टर होगा उसमें हमारे पास ये प्रॉन सैलड है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो प्रॉन सैलड, वो बहुत मज़े का था। और ये जो है, ये जैसे हमारे यहाँ पे होती है फिरनी या खीर या फिरनी कहते हैं, तो वो स्वीट डिश में डेजर्ट में वो बड़ी अच्छी चीज़ है, मज़े की चीज़ है। इस फ्लाइट की मील जो है ना वो प्रीवियस फ्लाइट से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये चेक करें टर्किश कॉफ़ी। इस फ्लाइट का जो मेन कोर्स है, जो मैंने ऑर्डर किया था बीफ, ग्रिल्ड बीफ विद राइस, और ये साथ पता नहीं फिर क्या है, कोई सॉस है या क्या है, आगे देखूंगा। तो ये आ गया था। एक मज़े की चीज़ चेक करें, ये चेक करें, ये एक में मेरा ख्याल है नमक है, सॉल्ट, और एक में ब्लैक पेपर होगी। लेकिन ये थी थोड़ी सी पैकिंग में, बड़ा क्यूट सा करके इन्होंने दिया। खैर यूज़ तो मैंने नहीं करना, लेकिन देखने में बड़ा क्यूट लग रहा है। ये पाकिस्तान और इजिप्ट की एक और सिमिलरिटी चेक करें कि जब आप पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं तो आपको ड्यूरिंग फ्लाइट एक इस तरह का फॉर्म मिलता है जो आपने फिल करके लेके जाना होता है, और सेम वैसा ही इजिप्ट में भी मिल रहा है। बाकी मैंने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है किसी कंट्री में इस तरह का भी फॉर्म नहीं मिलता। इससे क्या पता चलता है कि पाकिस्तान और इजिप्ट में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, जो कि आप सबको पता ही है। और जितने भी फॉरेनर आते हैं उनसे वो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जब आपने वीज़ा अप्लाई किया है, वीज़ा लगा है, बुकिंग हुई है, इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों दोबारा ये फॉर्म फिल करने का क्या कैसे। लेकिन खैर मेरे पास अभी पेन भी नहीं है, हम वहाँ एयरपोर्ट पे जाके देखते। अच्छा, पाकिस्तान में जो ये फॉर्म देते हैं ना, वो मैंने कभी फिल भी नहीं किया और कभी दिया भी नहीं। मे बी आई एम पाकिस्तानी, इसलिए वो हमसे तो पूछते नहीं एयरपोर्ट पे। लेकिन नाउ दैट आई एम ट्रैवलिंग टू इजिप्ट एंड आई एम नॉट एन इजिप्शियन, मे बी वो वहाँ पे हमसे ये लेंगे। देखते हैं वहाँ जाके, अगर उन्होंने पूछा तो ये बिल करके दे देंगे वो। हाँ जी, फाइनली वी हैव लैंडेड इन कायरो, सो नाउ वी कैन ऑफिशियली से वेलकम टू इजिप्ट, वेलकम टू कायरो। अभी यहाँ से इमिग्रेशन करवा के बैगेज क्लेम करके जल्दी से होटल जाना है। कायरो का एयरपोर्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, मॉडर्न एयरपोर्ट, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे इन ड्राइव भी चलती है, जो पाकिस्तान में चलती है ना, मैंने भी चेक किया है। तो इन ड्राइव से हम राइड भी बुक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन ड्राइव से ही बुक करवा लूँ, होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरा ख्याल है 20 मिनट की राइड होगी शायद। थोड़ी सी करेंसी चेंज करवानी है और लोकल सिम भी लेनी है। कोशिश करूँगा कि राइड बुक कर लूँ। सिम देखते हैं, अगर यहाँ से भी अच्छी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो बाहर से ले लेंगे। अभी इमिग्रेशन करवा के मैं यहाँ पे बैगेज पे पहुँचा ही हूँ। लगेज जहाँ से रिसीव करना था, तो सबसे पहले दोनों बैग मेरे ही आ गए। मतलब ज़ाहिर है और भी होंगे। बिज़नेस क्लास में जो बिज़नेस क्लास के बैग हैं वो पहले आ जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा वेट नहीं करना पड़ता। अभी जब तक बाकी लोगों का यहाँ पे रश होगा, हम अपने बैग लेके सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा के बाहर निकल जाएंगे, तो ये थोड़ा टाइम सेव हो जाता है इससे, विच इज़ गुड। ले जी, एयरपोर्ट से बाहर निकलते साथ ही लगेज वगैरह लेके जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले आपको ये गोडेस ऑफ प्रोटेक्शन वेलकम करेगी, छोटी सी फ़िरौन, इजिप्ट की पहचान। आई नीड टू गो टू JW Marriott. GW Marriott? Yes. This is New Cairo. Yes, New Cairo. No problem. So I have three cars, sir. Sedan car, and the medium car, and the van. Which one you want? Anyone. Which is the cheapest one? Which currency will pay? American US dollar, Egyptian pound, or euro? How about dollars? Dollars? Dollars, yes. This for $40. Oh, too expensive. अच्छा, इन ड्राइव पे यहाँ पे जो प्राइस आ रही थी वो
डॉलर्स में आई थिंक $4 और $5 थी, और इनको मैंने देने हैं $15, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन ड्राइव बाहर से आएगी। Nice to meet you. Nice to meet Nice you. I to will meet you. give you What's good your name? price. My name is Azmi. Azmi. Azmi, yes, I work in airport. Okay, thank you. Let's go, Azmi. So I hope You give me the advice in your groups. Are you from where? I'm from Pakistan. Pakistan. Yep. Oh, good. You have a nice food in Pakistan. Yes, we have nice food, and now I will check your Egyptian food. Yeah, the Egyptian food very very nice. What's your name? Mozam. Muazzam. Yes. Yes, no. My name is Azmi. Thank you, Azmi. You are YouTuber or something? Yes, I'm making my first YouTube video. This is my first you are YouTube video. Famous in Pakistan. No, this is You going to fam- be my first video. Yes, you see me, you are live. You are lucky. Very, very good luck. Okay. Believe me. How is that? Believe me. You are lucky. You can see me here. You have a lot of fans before. Okay. Let's And hope for the best. Don't forget me if you take things. Don't forget me, okay? Okay. You will be in my first video. I'm sorry for my language, but you can No, stand you are me. speaking very good English. You are speaking very good English. Thank you. In fact, English is not our first language also. Thank you. ओके जी, ये मिस्टर अज़मी साहब हमें मिले हैं। ही सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग गाय, और अभी इनके साथ मेरी डील ये हुई है कि इनको मैंने $15 देने हैं, लेकिन मैं कार्ड से पे करूँगा होटल में, और होटल वाले इनको कैश देंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर ऐसा हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इनको कैश दे देंगे। ले जी, ही सो नाइस। ये इन्होंने मुझे सिम भी ऑफर कर दी है। कह रहे हैं कि मेरे पास सिम है, मैं आपको फ्री में सिम दे देता हूँ, आप 15 दिन के लिए वो सिम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। तो अभी उनको कॉल आ गई है। लेट मी आस्क हिम कि सिर्फ इंटरनेट के लिए होगी या फ़ोन कॉल के लिए भी होगी, मुझे उसमें लोड शोड करवाना पड़ेगा, क्या होगा। तो अभी मैं पूछता हूँ, अगर तो इनसे डील बन गई तो हो सकता है मैं इन्हीं से सिम ले लूँ, नहीं तो कल मार्केट से लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सिम अंदर से मिलती थी, लेकिन मैं बाहर आ गया था तो बाहर से दोबारा अंदर जा नहीं सकती, इसलिए मैं सिम नहीं ले सका। और इंटरनेट एयरपोर्ट पे तो चल रहा है, फिर इंटरनेट यहाँ पे नहीं है, इसलिए अब होटल में जाके ही नेट मिलेगा। सो डू आई नीड टू add some money in that SIM? What you say? Do I need to add some money, easy load, No. add some yes. recharge? Yeah. Charge some money and take what you package you want for internet. 20 gigabyte, 30 gigabyte, 40 gigabyte. Yeah, 10 or 20 gigabyte for 15 days will be more than enough. No problem. Yeah. I can charge you now 20 gigabyte. Let's see how it goes. This is which network? It's a lot. Etisalat. Yes. The same we have in UAE. Up to you. If you want, I have. This is free. It's cadeau for me to you. That's so nice of you. I can return you this SIM once I'm going back after 15 days. Yes. So I can. Just send me in WhatsApp. I send the car and I see you here again. And you can back to me soon. Okay. Yeah, that's so nice of you. Yes. Okay. Thank you, I Mr. told Azmi. him every information. Okay. He doesn't speak If English. I don't speak English, but if you want, you can call me. I can call you in card or the phone for Muhammad. Okay. Thank you. Thank you, Azmi. Welcome. Thank you. Okay जी, हमने सिम ले ली है उनसे और मोबाइल में डाल भी ली है सिम, लेकिन अभी मुझे उसका नंबर नहीं पता, और मैं होटल में जाके उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा, फिर वो मुझे अपना नंबर देंगे, फिर मैं उसमें रिचार्ज करूँगा और फिर उसके ऊपर इंटरनेट का पैकेज ले लूँगा। और जब मैं वापस जाऊँगा 15 दिन के बाद, तो इन्हीं को कॉल करूँगा, ये मुझे पिक करेंगे एयरपोर्ट से, सॉरी होटल से, और मैं सिम इनको वापस कर दूँगा। ये मेरी उनसे डील हुई है। सिम विल बी फॉर फ्री ऑफ चार्ज, और जो भी मैंने पैकेज लेना है उसका रिचार्ज मुझे करना पड़ेगा। ही सीम्स टू बी ए नाइस पर्सन, और आई होप कि ये कोई स्कैम नहीं होगा, क्योंकि मुझे इजिप्ट के बारे में काफ़ी लोगों ने बताया था कि यहाँ पे भी स्कैम्स बहुत होते हैं, बट आई थिंक एंड आई होप इट विल बी फॉर गुड। लेट्स सी। सो नाउ वी आर विद, योर नेम इज़ मोहम्मद? ओके, सो वी आर विद मोहम्मद एंड नाउ वी आर गोइंग टू होटल। मोहम्मद को इंग्लिश नहीं आती, मुझे अरबी नहीं आती, यहाँ पे ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन इनको सारा समझा दिया है कैसे कैसे करना है, मुझे वहाँ पे ड्रॉप करना है, और फिर इनको पेमेंट होटल वाले करेंगे रिसेप्शन से। अभी जाके देखते हैं कि ये कैसा रहता है सब। मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं होगी, 15 या 20 मिनट की होगी। अच्छा, अभी हम एयरपोर्ट से निकले, तो मैंने कहा मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन बता दूँ, सेम लाइक पाकिस्तान।
जैसे पाकिस्तान में लाहौर से आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो सेम वही वाइब्स आ रही हैं। जैसे लाहौर का एयरपोर्ट रिंग रोड के ऊपर है, यहाँ का एयरपोर्ट भी रिंग रोड के ऊपर है। अभी रिंग रोड पे चढ़े हैं तो साथ ही ये जो यहाँ के मिलिट्री लीडर हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं हेलो रोड के ऊपर, हेलो पीछे लगी। हेलो तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। في الدراسة عشان فتح اللوكيشن ومش على طول. काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं इजिप्ट में और पाकिस्तान में। हमें في الطب دلوقتي पाकिस्तान भी एक सिक्योरिटी ماشي स्टेट في है और ये भी الدراسة بقولك على सिक्योरिटी स्टेट عفريت. है। मिलिट्री कंट्रोल स्टेट, सिक्योरिटी स्टेट से मेरा मतलब है कि मिलिट्री कंट्रोल स्टेट। तो आपको जगह जगह पे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। एयरपोर्ट पे जैसे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे होता है कि चेकिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। मतलब बाकी किसी एयरपोर्ट पे आप जाएं तो इमिग्रेशन पे जाके आप चेक करवाते हैं और आगे चले जाते हैं बोर्डिंग लेके, लेकिन पाकिस्तान में आपको गेट से ही चेकिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो मोहम्मद, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो टू होटल? हाउ मेनी मिनट्स टू होटल? 10 minutes? 10 minutes, okay. Yes. It's not too far. मेरा ख्याल है 5 या 7 मिनट हमें हो गए निकले हुए। 10 मिनट की ड्राइव हो रहा है तो टोटल वही 15 से 20 मिनट की ड्राइव है। अच्छा जी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारा जो रास्ता था वो 15-20 मिनट का था। 10 मिनट का तो खैर नहीं था, 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन अभी हमें मेरा ख्याल है कि 40 मिनट हो गए फिरते हुए और अभी तक हम नहीं पहुँचे। ये जो ड्राइवर हैं भाई साहब, इनको रास्ते का पता नहीं है। मैप लगाया था लेकिन मैप पे कोई रोड आ रही होती है मैप पे, लेकिन ऑन ग्राउंड वहाँ पे रोड ही नहीं होती, तो समझ नहीं लग रही। अभी घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं। السلام عليكم. عايز اطلع على فندق جي دبليو مريض. تمام تمام. بعد هتلاقي الرينيسانس، هتلاقي فندق اسمه الرينيسانس، كمل على طول خش يمين اطلع الدايره هتلاقي جي دبليو. अच्छा, अब अकलमंदी वाला काम किया भाई ने कि यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उनसे पूछ लिया है, क्योंकि मैं खुद मैप पे देख रहा हूँ, मैप पे एक रोड आ रही है लेकिन यहाँ पे ऑन ग्राउंड वो रोड ही नहीं है और एक ही जगह से 2-3 बार हम गुजर चुके हैं। मेरा वैसे ही दिमाग घुमा हुआ है इस वक्त, ऊपर से भाई साहब मुझे और घुमाई जा रहे हैं। एक जैसी रोड्स हैं सारी और वहीं पे घूम रहे हैं गोल गोल, पता नहीं क्या हो रहा है। और एक जगह पे तो भाई साहब ने कोई मेरा ख्याल है ½ किलोमीटर गाड़ी रिवर्स ले ली, पीछे से 100 की स्पीड पे गाड़ियाँ आ रही हैं और इन्होंने वहीं से गाड़ी रिवर्स ले ली। कोई ½ किलोमीटर 400-500 मीटर गाड़ी रिवर्स लेके फिर दोबारा मोड़ी एक रोड पे। वो एग्जिट मिस कर दिया था, वो उस एग्जिट पे जाने के लिए दोबारा गाड़ी मोड़ी और फिर वही इस रोड पे आ गए। यहीं से पहले गुजरे थे, वो सामने उनसे पूछा था पता नहीं क्या हो रहा है, कब पहुंचेंगे। और मैरियट भी इसके आसपास। بقول لك يا معلم، هو جي دبليو مريض فين؟ خليك على اليمين على طول تمام ولا تروح في اي حته. ماشي، حضن على اليمين جامد لغايه ما تطلع بره على الطريق الرئيسي، برضو كمل من تحت الكوبري تمام كل طريقك يمين. حبيبي. اتفضل يا باشا بعد البنزينه. تسلم. बादल बंजीना, पता नहीं क्या किसके बाद बादल بعد البنزين बादल बंजीना। बंजीन मींस पेट्रोल पंप। بترول. ओके, थोड़ी बहुत अरबी हमें भी आ गई है। आई कैन, بنزينة बेंजीन मींस पेट्रोल। بترول. अच्छा, ये फ़ायदा है पाकिस्तानी होने का और अरबी के साथ हमारा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, थोड़ा बहुत नहीं इनफैक्ट काफ़ी ताल्लुक़ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मे बी 5% 10% कुछ वर्ड्स की। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कोई चाइनीज़ या कोरियन बोल रहा हो तो हमें एक वर्ड की भी समझ नहीं लगती, लेकिन अरबी अगर कोई बोल रहा है तो एटलीस्ट हमें कुछ वर्ड्स की समझ लग जाती है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या बातें हो रही हैं। जैसे अभी इसने बताया तो मुझे समझ लगी थी कि इसने क्या कहा। तो अभी आगे एक पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद आएगा जी होटल। ये जी बेंजीन पेट्रोल पंप और ये फाइनली होटल। خلاص يابا خلاص يابا وصلت. कोई 45-50 मिनट की ड्राइव और काफ़ी सारा घूमने के बाद ايوه جنب القرش. तो प्लीज़ पहुँच ही गए हैं।
जी, तो होटल में हमारा चेक इन हो गया और कमरे में आके सेटल भी हो गए, सामान वगैरह मैंने रख दिया। तो एक दफ़ा मैं आपको सारा कमरा दिखा देता हूँ और आज के दिन को कंक्लूड करते हैं फिर। ये कमरे की एंट्रेंस है और यहाँ से एंटर होने के बाद ये कमरे का व्यू है। ये एंटर होते साथ ही राइट साइड पे कॉफ़ी एरिया है, इन्होंने इलेक्ट्रिक केटल और कॉफ़ी मशीन रखी है और मिरर लगा हुआ है। एंड दिस इज़ वॉशरूम, वेरी नीट एंड क्लीन एज वी एक्सपेक्टेड इन ए 5-स्टार होटल। और यहाँ पे ये सेफ है और आपका कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए आयरन है, कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉस हैं, ये तो हम यूज़ ही नहीं करते। बाकी ये मैंने अपना सामान वगैरह रख दिया। यहाँ पे टीवी है, 2 बेड है, मुझे तो एक ही बेड चाहिए लेकिन इस कमरे में 2 बेड लगे हुए हैं तो एक तो खाली रहने वाला है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, मिनी बार, और इसको सील किया हुआ है, यहाँ से ये सील है, आप इसको खोलेंगे, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके रूम बिल में ऐड हो जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पड़ी हैं, जूस पड़े हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर पड़ी तो देख लेंगे फ़िलहाल। बल्कि इसको खोलना तो पड़ेगा, पानी की बोतल तो रखनी पड़ेगी ठंडी, बाहर तो पानी रूम टेम्परेचर पे होगा, पानी की बोतल 1-2 मैं अंदर रख देता हूँ। और बाकी यहाँ पे ये वर्क स्टेशन, अगर आपने कोई काम वगैरह करना है बैठ के, लैपटॉप कुछ भी, एक सिटिंग चेयर और एक छोटा टेबल यहाँ पे भी पड़ा है। और सबसे मज़े की चीज़, ये हमारे पास टेरेस विद न्यू कायरो व्यू एंड दिस इज़ द गोल्फ कोर्स। अभी रात के टाइम पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, कल दिन के टाइम देखेंगे। मुझे लग रहा है कि एक वो शायद कोई इन्होंने आर्टिफिशियल लेक सी बनाई है पानी की और गोल्फ कोर्स के अंदर। और वो सामने रिलायंस होटल जहाँ पे नेक्स्ट वीक में स्टे होगा। बाकी मेरे सब इंडियन कोलीग वहीं पे स्टे कर रहे हैं, खरी साहब और मंशू एंड एवरीवन। मेरा भी नेक्स्ट वीक में वहीं पे होगा। ये एक अच्छी जगह है बैठने के लिए बाहर। अच्छा जी, तो ये तो हो गया कमरे का व्यू। अच्छा, थोड़ा सा मैं इवेल्युएशन कर देता हूँ कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम लिविंग माय होम टिल रीचिंग इन दिस होटल। अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट पहले भी कई दफ़ा देखा है, एज आई नो एंड एज आई एक्सपेक्टेड। वहाँ की सर्विसेज कैसी हैं और एयरपोर्ट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो मुझे पहले भी आइडिया था, नॉट अप टू द मार्क, उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारी फ़्लाइट थी लाहौर से इस्तांबुल तक, उस फ़्लाइट ने भी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया, क्योंकि एक तो उसकी एयर कंडीशनिंग का मसला था। एयर कंडीशनिंग उसकी बहुत लो क्वालिटी की थी, जब प्लेन ग्राउंडेड था तब भी, और जब वो एयरबोर्न हो गया उसके बाद भी उसकी एयर कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन एमिरेट्स से अगर कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि एमिरेट्स को आई विल रेट मे बी 9 आउट ऑफ 10 और टर्किश एयरलाइन को आई विल रेट 7 और 8 और 7.5 आउट ऑफ 10। और उसके बाद इस्तांबुल एयरपोर्ट ने भी इम्प्रेस किया, जो ऐसा माइंड में एक इमेज था वैसा ही है। मतलब जैसे एक बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं कनेक्टिंग एयरपोर्ट, जैसे दुबई का है, कतर का होगा, कतर का मैंने देखा नहीं है, उसी टाइप का एयरपोर्ट था। उसने अच्छा इम्प्रेस किया। वहाँ पे बिज़नेस लाउंज भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट वहाँ पे जो इकोनॉमी के लिए बाहर जो वेटिंग एरियाज़ हैं वो भी अच्छे थे। बिज़नेस लाउंज में एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको खाने पीने को काफ़ी चॉइसेस होती हैं, बाहर आपको वो सब परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट बाहर उनकी जनरल क्लास के लिए या इकोनॉमी क्लास के लिए भी इट वाज अप टू मार्क, इट वाज वेरी गुड। और इजिप्ट पहुंचने के बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन इजिप्ट का है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ। लास्ट फ्यू डिकेड्स उसकी हिस्ट्री पाकिस्तान की और इजिप्ट की मिलती जुलती ही है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ की और पाकिस्तान की मिलती जुलती है, इसलिए यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है पाकिस्तान के साथ। बहुत ज़्यादा डिटेल में या पॉलिटिकल डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, आई होप यू नो व्हाट आई मीन। और उसके बाद JW मैरियट होटल जिस तरह का दुबई में है उस तरह का नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स ए 5 स्टार होटल, अच्छा है। तो अभी थोड़ी देर में सामान वगैरह सेटल करके सोते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एक्चुअली,
और मैं कोशिश की है कि जितनी इसको मैक्सिमम अच्छी बना सकता बनाया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी इसमें। बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने की हैं, कई जगह पे मैंने रिकॉर्डिंग की, वो बाद में चेक किया तो वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं कुछ जगहों पे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई सही तरह से। और अभी तो ये जो रिकॉर्डिंग्स मैंने की हैं, जब मैं ये लैपटॉप में कॉपी करके देखूँगा तो फिर पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं और क्या कैसे क्या हुआ क्यों हुआ, तो उसको फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करूँगा मैं कि एटलीस्ट इस काबिल हो के हम देख सकें। और सी यू टुमारो।